ये देखिए दोस्तों, नरेशन की अपन जो तीसरी क्लास है उसके अंतर्गत अपन जो कल पढ़ा था या लास्ट क्लास पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और आज अपन पढ़ेंगे कि जो टेंस चेंज करते हैं वो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल देखने थे, कल अपन ने इसकी टेबल देखी थी, आज इसका अपन को एग्जाम्पल देखना है और उसके बाद टाइम और डिस्टेंस देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। अनु said to Manu, I am living with my uncle. Anu said to Manu, Anu said to मनु, अनु ने मनु को कहा कि आई एम लिविंग विथ माई अंकल, मैं मेरे अंकल के साथ रह रही हूँ। अब देखो बेटा, ये जो सेंटेंस वो है डायरेक्ट स्पीच का और इसको अपन चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले जो भी अपने प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। अनु सेड है या सेड टू है, ये देख लेने के बाद अपन को पता चल गया होगा कि यहाँ की जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज आएगा, सेड या सेड टू। तो सीधी सी बात है, सेड टू है तो अपन किस में चेंज करेंगे इसको, टोल्ड में। तो अनु टोल्ड मनु, अनु टोल्ड मनु। अब अनु ने मनु को बताया, क्या बताया, देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें मैंने बताया था आपको कि चेंज सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड होता है, जो अपन ने इसकी वर्ब चेंज कर दी। अब अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है इस पर। सबसे पहले अपन इसकी जो इन्वर्टेड कोमा है वो इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे। इन्वर्टेड कोमा ये है, इसको हटाते ही अपन को जरूरत पड़ती है कनेक्टिव वर्ड की, और अपना जो कनेक्टिव वर्ड है वो कनेक्टिव वर्ड इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। सेंटेंस अपना अफर्मेटिव का है तो उस कंडीशन में अपन को यहाँ पर एज ए कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना है। हो गया दैट का यूज। अब दैट का यूज होने के बाद ये जो सेंटेंस है इसकी इन्वर्टेड कोमा हट गई, ये सेंटेंस एकदम स्वतंत्र बन गया, एकदम खुला हो गया। अब ध्यान दें, ये जो सेंटेंस है आई एम लिविंग विथ माई अंकल, मैं मेरे अंकल के साथ रह रहा हूं। अब ये जो सेंटेंस है इसमें क्या क्या चेंज करना है, अपने पिछली क्लासों में देखा था कि मेजरली जो पहला चेंज है वो प्रोनाउन से रिलेटेड है, सेकंड है वो टेंस से संबंधित है, और थर्ड जो अपन इसी क्लास में भी पढ़ेंगे टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो प्रोनाउन आई प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अपना जो सब्जेक्ट है वो है अनु। अनु को अपन यहाँ पर लड़की मान रखा है तो लड़के के लिए अपन प्रोनाउन यूज में लेते हैं, वो लेते हैं सी। यहां पर देखें आई भी सब्जेक्टिव फॉर्म है तो इधर से भी यहां से यही देखना है कि यहां फॉर्म कौन सी है, आई कौन सी फॉर्म का है, सब्जेक्टिव फॉर्म का, तो इधर से भी आपको सब्जेक्टिव फॉर्म ही पिकअप करना है। सी की सब्जेक्टिव फॉर्म सी खुद है तो यहां पर सी, ये लो भैया। अब समझ में आ गई होगी कि आई की जगह अपन ने सी कैसे लिखा। अगर आपने यहां पर मान लिया कि अनु का नाम है वो कोई लड़के का नाम है तो आप यहां पर क्या मान लोगे, अनु के लिए ही आ जाएगा, तो यहां पर आप ही यूज कर सकते हो। ये होता है बेटा प्रोनाउन चेंज। अब टेंस चेंज, एम टेंस की बात आ गई ना, तो यहां देख लो कि जो टेंस है वो कौन सा है, सेड, पास्ट हो गया ना,
तो पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा। टेंस है एम, इज आर एम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो गई, तो इज आर एम चेंज इनटू वॉज या वर, तो सी के साथ आ जाएगा वॉच। लिविंग ये जिरेंट फॉर्म रहती, पहले भी रहती थी अब भी रहेगी, विथ माई। माई आप प्रोनाउन जरूर नहीं बेटा एक सेंटेंस में एक बार ही प्रोनाउन आए, प्रोनाउन एक सेंटेंस में 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, जितनी बार इसकी मर्जी होगी उतनी बार प्रोनाउन आ सकता है। तो प्रोनाउन जितनी बार आए उतनी बार आ सकता है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो माई है वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है माई भी। अब जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वही अनु। अब यहां पर देखो माई कौन सी फॉर्म है, पॉजेसिव फॉर्म है, एडजेक्टिव है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां से आई माई सेकंड फॉर्म में आ रही है, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सी हर। देखिए अगर यहां सी मान लिया तो अब आपको सी ही मानना पड़ेगा, ये नहीं कि यहां सी मान लिया अब थोड़ी देर में इच्छा हो गई कि नहीं आ रही है तो कोई लड़का होगा चलो अब यहां पर सी मान लेते हैं, वो बात नहीं जीतेगी। एक बार जो मान लिया फिर उस पूरे सेंटेंस में वही माने रखना है। तो आई माई सेकंड फॉर्म आया यहां पर, तो यहां से सी नहीं, सी की भी सेकंड फॉर्म जो पॉजिटिव फॉर्म है सी की हर, तो यहां पर माई की जगह आ जाएगा हर और अंकल। ये लो भैया, तो अनु टोल्ड मनु दैट शी वॉज लिविंग विथ हर अंकल। इस प्रकार से सेंटेंस चेंज करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट निकालो, समझ में आ जाएगी। अब देखो इसके बाद अपन शुरू करते हैं टेंस डिस्टेंस और टाइम से संबंधित चेंज। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस, समय और दूरी से संबंधित परिवर्तन। समय और दूरी से संबंधित परिवर्तन। अब देखिए समय और दूरी से संबंधित किस प्रकार से आपको चेंज करना है, इजी है बिल्कुल ही, 5-7 वर्ड है। इसमें फिक्स वर्ड है कि अगर ये वर्ड आए तो इनको इसमें चेंज करना है। जैसे ये वो अपन को डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत दिया हुआ रहेगा और ये अपन को जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें चेंज करना है। देखो कैसे, अपन को अगर सेंटेंस में नाउ दे रखा है, अपन को अगर सेंटेंस में नाउ दे रखा है तो नाउ को चेंज करेंगे अपन देन में। नाउ यानी अब, देन यानी तब, तो टाइम है वो पास्ट का हो गया ना। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि मतलब जो भी स्टेटमेंट किसी ने दिया वो स्टेटमेंट अब पुराना हो गया, अब पुराने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये काम चलाना है। दिस चेंज इनटू दैट, दिस चेंज इनटू दैट, these change into those, today change into that day, yesterday change into
द लास्ट डे ऑफ tomorrow change into the next day। द लास्ट डे को प्रीवियस डे में भी चेंज करते हैं और द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे या टुमारो को भी द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। इसी प्रकार से हियर change into there, here change into there, here यहाँ, there वहाँ, hence change into thence, hither, thither, इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। एगो, बिफोर, और जो कम है वो भी कभी कभार गो में चेंज होता है, कभी कभी, ये जनरली नहीं। कब, जैसे किसी ने कहा वह है यहाँ आ रहा है, अब कोई व्यक्ति जहाँ से उसने सेंटेंस दिया वहाँ का जाएगा तो वो बोलेगा कि वो व्यक्ति वहाँ गया। इस प्रकार से कम है वो गो में कभी कभार चेंज होता है। बाकी ये चीज़ें जो टाइम और डिस्टेंस, मतलब कुछ टाइम बता रहा है कुछ डिस्टेंस बता रहे हैं, तो टाइम पास्ट का हो जाएगा और डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस प्रकार के जो भी वर्ड है ये थोड़े बहुत लिख दिए, थोड़े बहुत कुछ और अगर है तो देख लेना। ये वर्ड है जो टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड है, इनसे संबंधित अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ड आए तो उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अब देखिए अपन देखते हैं एक साथ 3 टेबल सीखी अपन ने, प्रोनाउन से संबंधित, टेंस से संबंधित, टाइम और डिस्टेंस से संबंधित। इन तीनों टेबल से रिलेटेड अपन जो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं 2-4, जिससे अपने मामला पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अब देखो राम said to me, you are my the best friend, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। राम said to me, राम ने मुझे कहा you are my the best friend, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ध्यान दें, ज़्यादा सेंटेंस अपन नहीं देख पाएंगे, मात्र 2-3 सेंटेंस ही देख पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इनमें फोकस कर लें। ये जो सेंटेंस है वो है रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो सेंटेंस है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों मिला के बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच और अपन को चेंज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं वो आपको कैसे चेंज करना है। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब जैसा नाम है वैसा ही काम है। वर्ब चेंज होगी तो आपको पता है कि ये जो सेड है वो किस में चेंज करना है। ठीक है, अब ये कैसे क्या है वो देखते हैं थोड़ा सा। राम
सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ध्यान दें, ये वर्ब चेंज करने से पहले भी आप एक बार यहां देख लें कि अपना जो ये आगे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। ये जो सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव का है, तो अपन ये कह रहे थे कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होने से पहले एक बार अपन को देख लेना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, यानी कि दोनों में से किसी भी प्रकार का है, या जिसको अपन शॉर्ट में एसरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस है तो अपन सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर अदरवाइज कोई इंट्रोगेटिव या इंपेरेटिव है तब अपन अपनी प्रोसेस है वो अलग से शुरू करेंगे। अब राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, ठीक है। ये जो बातें हैं वो अब समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इजी है, सिर्फ वर्ब चेंज करनी थी, कोई समस्या नहीं है। अब बातें करते हैं कनेक्टिव वर्ड की। कनेक्टिव वर्ड में वही फॉर्मूला है कि आपको पहले सेंटेंस को देखना ही पड़ेगा। सेंटेंस आपने देख लिया तो आपका कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, दैट। कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, दैट। कनेक्टिव वर्ड दैट लग गया, कोई बात नहीं, लगा दिया। अब ये आपका जो सेंटेंस वो एकदम खुला हो गया, यानी इसकी जो इन्वर्टेड कोमा थी वो इन्वर्टेड कोमा हट गई। अब इन्वर्टेड कोमा हट गई तो यहां सबसे पहले आपका सामना किससे हुआ, यू से हुआ। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा ध्यान दे लें आप, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ध्यान दे, सेकंड यू आपने दो देखे थे बेटा टेबल में, यू, योर, यू देखे थे नहीं देखे थे। अब कंफ्यूज कि सर इसको फर्स्ट फॉर्म का माने या थर्ड फॉर्म का माने। ध्यान दें, अगर पहले है यानी एज ए सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्टिव फॉर्म का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, और बाद में आया है यानी एज ए ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा यानी कि थर्ड फॉर्म। तो यहां पर इसको फर्स्ट फॉर्म यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म का ही मानना है। अब यहां पर क्या आया, मी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मी आया है तो मी की फॉर्म में निकालो आप। मी की फॉर्म में आपको याद होगी आई, माई, मी। अब देख लो आपके पास में सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहां आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिली। ये नहीं है कि यू की जगह मी ठोक दोगे, नहीं, यहां यू सब्जेक्टिव तो मी की भी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। इसलिए आप यहां पर किसका यूज करोगे, आई का यूज करोगे, ठीक है। तो राम टोल्ड मी दैट आई, समझ में आ गया आई कैसे आया। अब है आर, टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, कंफर्म कर ले भैया। सेड है मतलब पास्ट टेंस है, टेंस चेंज होगा। तो इज आर एम चेंज इनटू वॉज वर, आई वॉज। माई वापिस प्रोनाउन आ गया, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ध्यान दे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्रोनाउन क्या है, माई, ध्यान देना, आई, माई मतलब सेकंड फॉर्म है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और यहां पर राम, राम के लिए आप क्या काम में लेते हो, ही, लेकिन यहां सेकंड फॉर्म का है तो ही की सेकंड फॉर्म क्या होती है भैया, ही, हिज। तो यहां पर किसका यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे, समझ गए ना। अब ये है जैसा द बेस्ट फ्रेंड, राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज द बेस्ट फ्रेंड। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस है वो चेंज करने हैं थोड़े थोड़े। अब तीनों एक थोड़ा सा यहां पर जो प्रेजेंट का आता है सेंटेंस तो कैसे होता है वो दिखा देता हूं।
ये ध्यान से दे लो। अनुराधा सेल्स टू हर ब्रदर, अनुराधा अपने भाई को कहती है आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अनुराधा सेल्स टू हर ब्रदर आई कांट लिव विदाउट यू। थोड़ा सा ध्यान दे लें, थोड़ा सा ध्यान दे लें, पूरा का पूरा जो ये सिस्टम वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अनुराधा सेल्स टू हर ब्रदर, ये जो बातें हैं वो है रिपोर्टिंग वर्ब की। यहां वर्ब है सेल्स टू, वर्ब किस में चेंज होगी? सेज टू। तो ध्यान याद कर ले टेल्स में, क्यों? क्योंकि अपना जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव इन दोनों में से ही है, कोई नोट आ गया तो नेगेटिव का है। तो ये हो गया अनुराधा टेल्स हर ब्रदर, अनुराधा टेल्स हर ब्रदर। ठीक है, हो गया। अब यहां पर बात आती है कनेक्टिव वर्ड की। कनेक्टिव वर्ड आप अच्छी तरह से लगाना सीख चुके हैं कि कनेक्टिव वर्ड के रूप में आप दैट का यूज करोगे। ठीक है, अब ध्यान दें, आई क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? ये अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आई क्या है? प्रोनाउन है। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? अनुराधा। अनुराधा की जगह आप क्या प्रोनाउन का ले सकते हो? सी। इतना ध्यान दे लो, फिर आप चेक करो आई कौन सी फॉर्म का है? फर्स्ट फॉर्म का, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म का है। सी की सब्जेक्टिव फॉर्म सी होती है, इसलिए अपन आई की जगह क्या यूज में ले सकते हैं? सी। ऐसे क्लियर करो आप। ठीक है, अब कांट मॉडल है कैन। कैन को अपन ने कुड में चेंज करना सीखा था, लेकिन चेंज करने से पहले एक बार ये कंफर्म कर लो कि चेंज होगा कि नहीं होगा। यहां देखिए टेल्स, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब ये है जैसा का जैसा ही रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान दे लें। यहां अक्सर तो आप गलती करते हो, कैन को कुड में ठोक देते हो बिना सोचे समझे, बिना पढ़े। विदाउट यू। अब यू क्या है? प्रोनाउन है और क्या है? अब यू प्रोनाउन है। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हर ब्रदर। ये नहीं कि यार ऑब्जेक्ट हर देर का हर को पकड़ लिया, नहीं भैया रुको, थोड़ा सा तसल्ली करो। पूरा देखो हर ब्रदर है, तो इस पूरे ब्रदर को बढ़ाओ। यहाँ ये बन गया ब्रदर। बढ़ा नहीं बढ़ा? अब ब्रदर क्या है? अरे लड़का है ना, तो लड़के के लिए आप प्रोनाउन के काम में लोगे ही। हर लेते तो भी गड़बड़ होती है, नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। अब यू लास्ट में आया, देख लो कौन सी फॉर्म मानोगे? थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो। अब ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? ही, हिज, हिम। तो यहां पर विदाउट हिम। ये लो भैया, इस प्रकार से चेंज होते हैं। ठीक है ना? अब अगर यहां पर विल से होता तो यही कहानी होती, और अगर सेड होता तो यहां पर कुड होता, बाकी ज्यादा कहानी में मोड़ नहीं आता। अब मैं आपको एक सेंटेंस ऐसा दिखाता हूं जिसमें जीरो चेंजेस हो, मतलब ज्यादा लंबी चौड़ी चेंज वाली कहानी नहीं हो। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स the earth is round. टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने विद्यार्थियों को कहा, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ध्यान दें, इधर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां तक जो बातें आप पहले सोचते थे, जो याद करते आए थे, वो याद करते रहो। टीचर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा?
टोल्ड में। किस में चेंज होगा? टोल्ड में। क्यों? सेंटेंस अफर्मेटिव का है। स्टूडेंट्स की जगह क्या जाएगा? स्टूडेंट्स। ठीक है? अरे ठीक है ना। अब यहां पर बीच में कनेक्टिव वर्ड वही लगेगा जो लगाना है आपको, दैट। इतना लगाने के बाद अब थोड़ा सा देखो भैया, ये जो सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अभी भी गोल है, पहले भी गोल थी, हो सकता है आगे भी गोल रहेगी, लेकिन आज दिन तक तो इस सेंटेंस को सब लोग सही मानते हैं, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। अब अगर आपका सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट का है तो वो तो है जैसा रहेगा, जिसको बोलते हैं जीरो चेंजेस। तो द अर्थ इज राउंड, ये लो, है जैसा जैसा लिखना है ना। इजी इजी तो है, लेकिन भाई साहब भी अपन को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस जो जीरो मोबिलिटी वाला सेंटेंस है कि नहीं है, मतलब इसमें जीरो चेंज आने वाला है कि नहीं है। ठीक है? इस प्रकार से आपके जो ये सेंटेंस है वो बनाने। तो ये आपके जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस है उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो आपने इन 2 क्लासों में, 3 क्लासें हो गई, 3 क्लासों में सीखा। पहले में आपने प्रोनाउन चेंज करना सीखा, दूसरी में आपने टेंस चेंज करना सीखा, और तीसरी में ये जो टाइम और डिस्टेंस प्लस इसके जो एग्जांपल्स है वो सीखे। और अब अपन चौथी क्लास में जो देखेंगे वो होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है बेटा, थैंक्स।